इस्लाम ने औरत को लीडर बनने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी की हदीस है, बुखारी की रिवायत है, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो किसी औरत को अपना लीडर बना दे। कहते साहब ये देखिए, इस्लाम ने तो औरत को बड़ा गिरा दिया। इस्लाम तो कह रहा औरत लीडर नहीं बन सकती। औरत लीडर बने, औरत के लीडर बने, औरत की क़यादत करे। औरत को पूरे समाज का लीडर नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? उसकी भी एक वजह है। हम देखते हैं दुनिया में जो इंसान लीडर होता है उसके मुखालिफिन भी होते हैं, उसके तायद करने वाले भी होते हैं, उसके हामिल भी होते हैं, और जो मुखालिफिन होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं और सुनाते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने जो इज्जत और मकाम दिया है उसका तकाजा है औरत को इस झमेले में न डाला जाए। आप दुनिया की सियासत में नजरें उठा के देख ले, जो औरतें मुल्कों की और सूबों की वजीर बनी और बादशाह बनी और मंत्री बनी, दुनिया ने क्या क्या उनके साथ सलूक किया और क्या क्या उनको सुनना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने औरत को जो मकाम दिया था उसका तकाजा था कि औरत को इस झमेले में न डाला जाए। औरत इतनी हकीर और इतनी सस्ती बना दी गई कि मर्दों का दिल लुभाने के लिए हर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आज औरत से कराया जा रहा है। हर कंपनी के काउंटर पर औरत को बिठाया जा रहा है। आज ऑफिसेस में सेक्रेटरी के तौर पे औरतों की फिटनेस और उनकी खूबसूरती की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया जा रहा है। क्या ये औरत की इज्जत है? क्या ये औरत को रिस्पेक्ट दी जा रही है? रिस्पेक्ट क्या होती है, इज्जत क्या होती है, सम्मान क्या होता है? आइए जरा हम कुरान करीम से पूछते हैं। कुरान बताता है इस कायनात में नस्ल इंसानी का सिलसिला अगर बढ़ा और चला है तो बगैर औरत के नहीं बढ़ा है। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहतरम सामईन और सामियात, इस्लाह मुआशरा में ख़वातीन का किरदार, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें, कुछ गलत फहमियों को दूर करना बड़ा जरूरी है। और ये गलत फहमियां गैरों के साथ साथ अपनों को भी है। बहुत सारी मुसलमान औरतों को भी ये लगता है कि हमें इस्लाम ने बड़ा दबाया है, हमारे टैलेंट को जाय किया गया, हमें घर की चार दीवारी में कैद किया गया, हमारी जिंदगी शौहर की जबान से निकलने वाले 3 अल्फाज पर टिकी होती शादी के बाद। शौहर की जबान से 3 अल्फाज निकले और औरत की जिंदगी जहन्नम बन गई। तो ये तमाम जो गलत फहमियां इस्लाम के दुश्मनों के दिलो दिमाग में है, उसका तो इजाला हम कर सकते हैं और करते रहते। लेकिन अपनी कौम की औरतों के अंदर, अपनी कौम की बच्चियों के अंदर, अपनी कौम की बेटियों के अंदर भी ये गलत फहमियां आज फैल चुकी हैं। क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई में इस्लाम ने औरत को दबाया है? जरा आप अपने गिरदो पेश के माहौल का, जरा आप दुनिया के हालात का जायजा लीजिए और फिर जरा इस्लामी तालीमात का मुताला कीजिए। दुनिया ने औरत को आज कहां लाके खड़ा किया? औरत इतनी हकीर और इतनी सस्ती बना दी गई कि मर्दों का दिल लुभाने के लिए हर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आज औरत से कराया जा रहा है। हर कंपनी के काउंटर पर औरत को बिठाया जा रहा है। आज ऑफिसेस में सेक्रेटरी के तौर पे औरतों की फिटनेस और उनकी खूबसूरती की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया जा रहा है। क्या ये औरत की इज्जत है? क्या ये औरत को रिस्पेक्ट दी जा रही है? रिस्पेक्ट क्या होती है, इज्जत क्या होती है, सम्मान क्या होता है? आइए जरा हम कुरान करीम से पूछते हैं। कुरान बताता है इस कायनात में नस्ल इंसानी का सिलसिला अगर बढ़ा और चला है तो बगैर औरत के नहीं बढ़ा है। सूरह निसा की वो पहली आयत जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ते, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। डरो अपने रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया
आदम से, और फिर उनसे उनकी बीवी हव्वा को बनाया, और फिर इस एक मर्द और औरत से अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी के सिलसिले को आगे बढ़ाया। औरत का कौन सा रूप है जिसे इस्लाम ने इज्जत नहीं दी, वकार नहीं दिया। औरत बीवी बन के घर में आई, निकाह करके घर में आई। इस्लाम इस रिश्ते को, मियां बीवी के इस रिश्ते को इतना खूबसूरत रिश्ता करार देता है, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कुरान का दूसरा पारा खुला, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। मियां बीवी के रिश्ते को मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लिटरेचर में, दुनिया के किसी अदब में, दुनिया के किसी साहित्य में इससे खूबसूरत तरीके से बयान किया जा सकता। लिबास, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आपकी खूबसूरती, आपकी डिग्निटी, आपके इज्जत, आपकी शराफत, आपके वकार का बहुत बड़ा मजहर आपका लिबास होगा। कुरान कह रहा है बीवी शौहर के लिए लिबास है, शौहर बीवी के लिए लिबास है। सूरह रूम में अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। दुनिया के लिए औरत एक सस्ती और हकीर चीज होगी, लेकिन इस्लाम की नजर में ये औरत बीवी बनकर के घर में आती है तो ये घर के सुकून का जरिया बनती है। ये औरत जब मां के रूप में हो, कुरान जब भी माँ बाप का जिक्र करता है, माँ की कुर्बानियों का जिक्र करता है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व हमलुहु व फिसालुहु फी आमैन। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक तो दोनों के साथ करने का हुक्म दिया जा रहा है, मगर कुरान कुर्बानी जब बयान करता है तो माँ की बयान करता है, क्योंकि माँ की जो कुर्बानियां हैं वो बाप के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। माँ की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं, इसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता। अल्लाह के प्यारे नबी के पास ऐसा मामला आया कि साहबी आए, अल्लाह के रसूल मेरी माँ रो रही है और मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने कहा जाओ, जैसे रुलाया वैसे हंसा करके आओ। एक साहबी आया, अल्लाह के नबी मेरी माँ अकेली है, घर में खिदमत करने वाला कोई नहीं, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने कहा जाओ माँ की खिदमत करो, फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, माँ को अकेले ना छोड़ के जाओ, माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। ये औरत बेटी के रूप में माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी लेकर के आती है। मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने दो बेटियां दी और उन दो बेटियों की उसने अच्छी परवरिश की, तो वो बेटियां पालने वाला वो बाप कयामत के दिन मेरे साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों की से इशारा करके फरमाया जैसे दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो आदमी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो औरत तो हर रूप में इस्लाम में इज्जत और एहतराम के काबिल है। अब एतराज किस बात पर है साहब? इस्लाम ने औरत को लीडर बनने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी की हदीस है, बुखारी की रिवायत है, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जो किसी औरत को अपना लीडर बना? कहते साहब ये देखिए, इस्लाम ने तो औरत को बड़ा गिरा दिया। इस्लाम तो कह रहा औरत लीडर नहीं बन सकती। औरत लीडर बने, औरत के लीडर बने, औरत की क़यादत करे। औरत को पूरे समाज का लीडर नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? उसकी भी एक वजह है। हम देखते हैं दुनिया में जो इंसान लीडर होता है उसके मुखालिफिन भी होते हैं, उसके तायद करने वाले भी होते हैं, उसके हामिल भी होते हैं, और जो मुखालिफिन होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं और सुनाते हैं। औरत को अल्लाह ताला ने जो इज्जत और मकाम दिया है उसका तकाजा है औरत को इस झमेले में न डाला जाए। अब दुनिया की सियासत में नजरें उठा के देख ले, जो औरतें मुल्कों की और सूबों की वजीर बनी और बादशाह बनी और मंत्री बनी, दुनिया ने क्या क्या उनके साथ सलूक किया और क्या क्या उनको सुनना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने औरत को जो मकाम दिया था उसका तकाजा था कि औरत को इस झमेले में न डाला जाए। और दूसरी बात यह है कि क्या लीडर बनना ही कमाल है? कमाल लीडर बनना नहीं है,
कमाल तो ये है कि आप किसी की लीडरशिप में काम करें, ये कमाल है भाई। एक स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उसके अंडर में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो प्रिंसिपल ठीक है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द स्कूल है, हेड ऑफ द कॉलेज है, लेकिन क्या इसमें और लोगों की तौहीन है? और लोगों की तौहीन नहीं है, बल्कि और लोगों के लिए चैलेंज है कि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उनको अपने हेड के अंडर में रहना है। इस्लाम ने औरत को लीडरशिप से मना किया है और हुक्म दिया है कि तुझे घर संभालना है और इस अंदाज में चलाना है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि तू अपने शौहर को अपने घर का गार्जियन मानेगी, अपने घर का लीडर मानेगी। इसमें औरत की कोई तौहीन नहीं। ये तो और बड़ी आजमाइश है कि औरत को बात मनवाने से ज्यादा बात मानने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। कहते हैं साहब इस्लाम ने औरत को तलाक का हक नहीं दिया। ये कौन सी बात हुई भाई? इस्लाम ने औरत को तलाक का हक नहीं दिया। क्या इसमें औरत की तौहीन है? इसमें कोई तौहीन नहीं है। अब भाई आप बोले कि ये छत ऊपर क्यों है और ये जमीन नीचे क्यों? भाई छत की जगह ऊपर है और जमीन की जगह नीचे है। बुनियाद तो जमीन के अंदर है, बुनियाद क्यों नहीं ऊपर चलेगी? बुनियाद ऊपर जाएगी तो इमारत खड़ी नहीं रहेगी। एक गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी में पहिए की जगह अलग है, स्टीयरिंग की जगह अलग है, ब्रेक की जगह अलग है। पहिया शिकायत करे साहब मुझे यहाँ क्यों रखा गया, मुझे स्टीयरिंग के पास क्यों नहीं रखा गया? घड़ी हम हाथ में बांधते हैं, टोपी सर पे लगाते हैं, अब घड़ी ये शिकायत करे साहब मुझे हाथ में क्यों बांधा जा रहा है, सर पे क्यों नहीं लगाया जा रहा है? तो ये बकवास बात है। आपकी जगह जहां है, इस्लाम ने वो जगह, इस्लाम ने औरत को तलाक का इख्तियार मर्द को दिया, लेकिन इतना खुली छूट नहीं दे दी कि साहब बीवी ने खाने में नमक तेज कर दिया तो तलाक बोल दे और बीवी जुदा हो जाए। ये तो हमारा बनाया हुआ कंसेप्शन है, हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ये लोगों का बनाया हुआ गलत अमल है। इस्लाम इससे बरी है। इस्लाम ने तलाक का पूरा एक प्रोसीजर बनाया है। सूरह निसा उठा के आप देखिए, सूरह बकरा उठा के देखिए। इस्लाम तो वो दीन है जो हर हाल में घर बनाने की, घर बचाने की तालीम देता है। फबासु हकमम मिन अहलिहा व हकमम मिन अहलिही। मियां बीवी में कोई नाचाकी होगी, इस्लाम ये नहीं कहता जाओ तलाक दे दो। इस्लाम कहता नहीं, पहले औरत के घर वालों से भी एक आदमी को हकम बनाओ, शौहर के घर वालों से भी एक हकम को बिठाओ, दोनों मिल बांट करके तय कर लें। और कुरान ये भी कहता है इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुम। मियां बीवी अगर घर बचाना चाहेंगे तो अल्लाह बचा लेगा। ये इस्लाम की तालीम। इस्लाम तो बहुत आखिरी स्टेज पे तलाक का ऑप्शन देता है, और वो भी 3 अलग अलग टाइम में। एक बार जिंदगी में तलाक दिया, इस्लाम औरत को 3 महीने का तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ कि कुरान में महीना नहीं कहा गया, 3 पीरियड कहा गया। 3 महीने तक की मोहलत दी गई। 3 महीने के अंदर शौहर रुजू कर सकता है, नहीं करेगा तलाक हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर दोनों मियाँ बीवी अगर फिर से मिल करके रहना चाहे निकाह कर सकते हैं। ये तो हमने गलत तरीका बनाया तलाक, और एक बड़ी तादाद ने उसको 3 तलाक मान लिया और फिर दुनिया भर के उस पर मसले खड़े हो गए। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, माफ कीजिए। हाँ, अगर किसी ऐसा केस आ जाए कि भाई बीवी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, शौहर बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा है, इस्लाम ने खुला का ऑप्शन रखा है, बीवी खुला ले ले। खुला पर भी अगर शौहर राजी नहीं है तो इस्लाम ने निकाह को फस करने का हुक्म दे दिया अगर शौहर के हुकूक की हक तलफी हो रही है। इस्लाम ने कोई नाइंसाफी औरत के साथ नहीं की। कहते हैं साहब इस्लाम में औरत की गवाही आधी मानी गई। एक मर्द की गवाही तो औरत के बराबर है। क्या इस्लाम औरत के साथ नाइंसाफी नहीं करता है? ये इस्लाम ने एक मर्द और 2 औरत की गवाही का जो मामला रखा, क्यों रखा? अल्लाह ने फरमाया अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, कि एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलाती। औरत का काम अदालतों में गवाही देना नहीं है। औरत बेचारी खुद बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, घर संभाल रही है। वो अगर इन केस कभी अदालत में गवाही देने की नौबत आ जाए तो इस्लाम कहता है एक मर्द की जगह 2 औरत को लेके आओ, ताकि एक गवाही देने में अगर कुछ मिस कर दे तो दूसरी उसकी मदद करे। और अगर कोई मामला औरत से रिलेटेड है, जैसे रज़ात का मामला है, अगर कोई ये दावा कर दे कि साहब फला औरत मेरी रज़ाई माँ है, और वो औरत अदालत में आके गवाही देती कि मैं इसकी रज़ाई माँ नहीं हूँ, रज़ात मेरे जरिए साबित नहीं हुई, तो एक औरत की गवाही भी इस्लाम में मान ली जाएगी उस केस में जो औरतों से रिलेटेड केस। तो इस्लाम ने औरत के साथ नाइंसाफी नहीं की।
हाँ, कहीं कहीं हम मुसलमानों की अपनी कोताहियों से, एक बड़ा समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने औरत को जुल्म किया उसके ऊपर, खास तौर से जहां तालीम की कमी थी, जहां गुर्बत थी, जहां इफलास था, जहां जहालत थी, औरतों को मारा जाता है, पीटा जाता है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने औरत को मारने का थोड़ी, ये कोई जानवर थोड़ी है। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में लिखा है साहब कि ढोल, गंवार, पशु, नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, उनकी किताबों में लिखा है कि साहब औरत को मारना पीटना। इस्लाम ने औरत को मारने की इजाजत बहुत एक्सेप्शनल केस में दी है, जब घर बनने का कोई और रास्ता न हो, तब इस्लाम ने कहा कि हाँ औरत पर हाथ उठाया जा सकता है। अब आ जाइए कि इस्लाम ने औरत का क्या रोल रखा है समाज के को बनाने और बिगाड़ने। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, और आपको भी जो आप में से पढ़े लिखे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप भी उस किताब का मुताला करें। अरबी में वो किताब है, मैं तलाश कर रहा हूँ, शायद उर्दू में तर्जुमा उसका मिल जाए। वो अल्लामा इब्ने अबिलिस की एक किताब है, उसका नाम है अल उर्जूज़तुल मइय्या फी ज़िक्र हाल खैरिल बरिया। अल्लाह के रसूल की सीरत पर ये 100 अशार हैं। अशार अरबी में है, बहुत आसान है, और पूरे 100 अशार में अल्लामा इब्ने अबिलिस जो 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम हैं, दमिश्क के रहने वाले थे वो, उन्होंने लिखा है 100 अशार में उन्होंने अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी को बयान किया है। और इंशाअल्लाह मौका मिला तो हम बनारस में इस पूरी किताब की शरह पर एक दर्स शुरू करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन भी उसको देखें। तो उस किताब का मैं मुताला कर रहा था, तो मैं उसकी सनद देख रहा था। तो सनद, उसको रिवायत करने वाली जो सनद मैंने पढ़ी, तो उसमें बीच में किसी मुहद्दिस की बीवी का जिक्र आया कि फला मुहद्दिस की बीवी ने इस पूरी किताब को अपने शागिर्दों को सुनाया, और फिर उन्होंने अपने शौहर से सुना, और फिर उन्होंने अपने उस्ताद से सुना। तो एक अहम किताब की सनद हमारे सामने आई, उसमें सनद के पूरी चेन में, पूरे सनद के सिलसिले में एक औरत का नाम आया। ये इस्लाम औरत को ये मकाम दे रहा है। आप अगर मुताला करें, स्टडी करें, तो बड़ी बड़ी मुहद्दिसा खवातीन आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी मुफस्सिरा खवातीन मिलेंगी। और दूर मत जाइए, हमारे प्यारे रसूल की प्यारी बीवी और हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, 2000 से ज्यादा हदीसों को रिवायत किया अम्मा आयशा ने। 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। बेवा होने के बाद 50 साल तक जिंदगी गुजारी हजरत आयशा ने। आसान काम नहीं होता है बेवा की जिंदगी गुजारना। दुनिया में कोई औरत बेवा हो जाए, उससे जाके पूछिए वो किस कलेजे से जिंदगी गुजारती। यहाँ हजरत आयशा है, नबी की बीवी हैं, जिनकी गोद में सर रख के नबी का इंतकाल हुआ है। हम तो भाई हदीस की किताबों में जब नबी की वफात का तस्करा पढ़ते, हमारे कलेजे कटने लगते, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और जिस हजरत आयशा ने अपनी गोद में, नबी ने जिनकी गोद में सर रखा और इंतकाल किया, उनका कलेजा कितने दुख में रहा होगा, क्या बीती होगी उनके दिल पर नबी के इंतकाल के बाद। एक आम औरत होती तो डिप्रेशन में चली जाती, जिंदगी रुक जाती वहीं पे, मगर हजरत आयशा रुकी नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहन, नबी के इंतकाल के बाद हजरत आयशा का कमरा आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी दर्शगाह बन गया। बड़े बड़े सहाबा आते हैं, पर्दे के उस पार अम्मा आयशा हैं। अम्मा आयशा, हम ये मसला पूछने आ रहे हैं। या मऊ में इतने बड़े बड़े इदारे, आप जाके पूछिए, जो सबसे टफ मसला माना जाता है उलमा के नजदीक, वरासत का मसला। फला आदमी मर गया, इतने बेटे हैं, इतने बेटियां हैं, भाई है, भतीजा है, ये है, वो है, कितना हिस्सा किसको मिलेगा। एक मदरसे में आप चले जाइए, 50 उलमा है, तो 50 में 2-4 उलमा आपको मिलेंगे जो माहिर हैं, सब लोग माहिर नहीं। लेकिन हजरत आयशा के पास वरासत के मसले बड़े बड़े सहाबा आके पूछते थे, हजरत आयशा जवाब दे रही। फिर कौन सा इल्म है जिसमें हजरत आयशा महारत नहीं रखती। अरबी जबान का इल्म है, अरबी शायरी का इल्म है, इल्मुल अंसाब का इल्म है, इल्म वरासत का इल्म है, इल्म हदीस का इल्म है, इल्म तफसीर का इल्म है। आज के जमाने की बड़े बड़े इदारों की फारिगात हजरत आयशा के पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी प्यारी माँ, तो औरत क्या कर सकती है? अगर औरत अपने टैलेंट को पहचान ले, औरत बहुत कुछ कर सकती है। समाज की बड़ी से बड़ी खतरनाक रस्म और रिवाज के खिलाफ अगर औरत दीवार बन के खड़ी हो जाए, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, वो समाज से वो रिवाज खत्म हो सकता है। वो मर्दों के गट्स की बात नहीं है किसी रिवाज को खत्म करना, जितना औरत को अल्लाह ताला ने इसके अंदर कबूलियत कमल कर दिया है। आप आसान समझती हैं? फिरौन बच्चों को कत्ल कर देता था,
अपने दरबार के काहिन की बात सुनी थी फिरौन ने। उसने कहा तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। फिरौन ने ऑर्डर दे दिया मेरी हुकूमत में जितने बच्चे पैदा हो सब कत्ल कर दिए जाए। लाइन से बच्चे कत्ल हो रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घबरा गई, बच्चा पैदा हुआ, क्या करूं इसका। अल्लाह ने मूसा की माँ से कहा अन अर्ज़िई व अलक़ीहि फ़िल यम्मी, ऐ मूसा की माँ एक काम करो, अपने बच्चे को दूध पिलाओ और उसे एक संदूक में रखे पानी में डाल दो। माँ से कहा जा रहा है बच्चे को पानी में डाल दो, लेकिन जब कहने वाला अल्लाह है तो माँ को तो इत्मीनान होना है। माँ ने कलेजे पर पत्थर रखा, बच्चे को पानी में डाला, संदूक में रख के पानी में डाला। अल्लाह ने कहा इन्ना रादूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, ऐ मूसा की माँ घबराना नहीं, तेरा बच्चा तुझे वापस मिलेगा, और जब वापस तूने छोड़ा है तो मूसा था और वापस मिलेगा तो कलीमुल्लाह होगा। हम तेरे बच्चे को अल्लाह का रसूल बनाएंगे। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा। ये बच्चा जब फिरौन के महल की गैलरी से, फिरौन के महल की उसके जो है झरोके से जब गुजरा, और फिरौन की बीवी ने, हजरत आसिया नाम था उनका, उन्होंने देखा बच्चा है, संदूक जा रहा है, नौकरानी से बुलवाया देखो कैसा संदूक है। संदूक खोला तो मूसा अलैहिस्सलाम एक हसीन और जमील बच्चा। फिरौन की बीवी ने, हजरत आसिया ने गले लगा लिया बच्चे को। फिरौन आया, देखा बच्चा, कहां से आया बच्चा। इससे पहले कि फिरौन उस बच्चे के कत्ल का ऑर्डर देता, हजरत आसिया ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताज बहुत बच्चे आपने कत्ल करवा दिए, ये बड़ा प्यारा बच्चा, ये मेरी गोद में आ चुका है, ये मुझे मिला है, इसे न कत्ल कराओ, इसे न कत्ल कराओ, ये बच्चा हमारे काम आएगा, हम इसे अपना बच्चा बना लेते हैं। फिरौन बड़ा जालिम था, बड़ा कातिल था। बीवी की बात मान गया, बीवी की बात मान गया, और मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बच गई। और फिरौन के महल में फिरौन की तनख्वाह पर उनकी परवरिश की गई। उनको फिरौन ने पाला भी और तनख्वाह दे के पाला। उनकी तनख्वाह भी हजरत मूसा की माँ को मिल रही है और आराम से फिरौन के महल में रह के पल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये कमाल रखा है मेरी प्यारी माँ। आज आप अपने मकाम को समझिए। आपका काम, माफ कीजिए, आपका काम सिर्फ घर की सफाई करके, बच्चों को स्कूल भेज करके अपने घर के कामों से फारिग हो जाना और बैठ करके मोबाइल में लग जाना या दुनियावी कामों, सिर्फ ये आपका काम नहीं है। आपका काम एक पूरी नस्ल को बचाना है। एक वो नस्ल जिसे आज जेनजी और अल्फा और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, आपकी ये नई नस्ल बर्बाद हो रही है इंस्टाग्राम के आगे। ये नस्ल बर्बाद हो रही है सोशल मीडिया के पीछे। साहब घर से औरत या लड़की निकल रही है हिजाब में और गैर मर्द उसको जिम में पुशअप करा रहा है, उसको कसरत करा रहा है, वो फोटो अपना डाल रही है सोशल मीडिया पे। उसकी माँ तक ये वीडियो पहुंचा, उसके बाप तक ये फोटो पहुंचा। माँ ने कहा साहब मेरी बच्ची है, मैंने बच्ची का कभी दिल नहीं तोड़ा है, बच्ची की हर बात मानी। एक माँ को पता होना चाहिए कि कहाँ बच्ची को का दिल रखना है और कहाँ बच्ची का दिल तोड़ देना है। अगर बच्ची का दिल रखने से अल्लाह का कानून टूट रहा है, अल्लाह की शरीयत टूट रही है, तो वहां हमारी बेटियों का दिल टूट जाए वो गवारा है। मेरे प्यारे नबी के पास आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा आई। हजरत फातिमा नबी की सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी। इंसान की औलाद में पहली और आखिरी औलाद बड़ी महबूब होती है, तजर्बा यही बताता है। नबी की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा सबसे लाडली बेटी। जब घर में आती थी अल्लाह के नबी अपनी बेटी को चूम लेते थे, उसका हाथ पकड़ के चूमते थे, अपने बगल में बिठा देते। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों के यहाँ साहब बाप बेटी से बात ही नहीं करता है। बाप इतना वो बारोब है, बाप इतना जो है वो उसका दबदबा है घर में, वो आता है तो बच्चियां जो है कोने में दुबक जाती हैं, कोई बाप से बात करने की हिम्मत नहीं करती। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि जो हम जो खबरें सुन रहे हैं ना कि हमारी कौम की बच्चियां यहाँ भाग रही है, वहां भाग रही हैं, इसके साथ भाग रही, उसके साथ भाग रही हैं, इसके असबाब पर भी हमें गौर करना चाहिए। बच्चियां इसलिए नहीं होती कि बाप घर में जाए और बेटियां कोने में दुबक जाएं। बेटियां तो इसलिए होती है कि बाप घर में आए, बेटियां लपके कि हमारा बाप आया है, वो मोहब्बत उनको मिले, वो सम्मान मिले, वो रिस्पेक्ट मिले। तो नबी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबी ने शादी किया तो ये देख के नहीं शादी किया अपनी इस बेटी के कि करोड़पति घर में मेरी बेटी चली जाए।
नबी ने किरदार देखा, कैरेक्टर देखा, अखलाक देखा। हजरत अली के साथ नबी ने निकाह किया, और जब निकाह किया अली के पास न घर था न बीवी को देने के लिए मेहर में कुछ था, वो अपनी ज़रा बेच करके मेहर का इंतजाम करते। निकाह हो गया, और नबी की लाडली बेटी ससुराल जाके चक्की चला रही है। उस जमाने में पिसा हुआ आटा नहीं आता था, चक्की चला के आटा पीसती, गेहूं पीसती थी, सफाई खुद करती थी, सारे काम खुद करती थी। और आज की बेटियों की तरह मायके आके ससुराल की बुराइयां नहीं करती थी। माफ कीजिए, ये तरबियत भी अपनी बेटियों की कीजिए कि हमने बहुत सोच समझ करके तेरा रिश्ता किया है, इसलिए नहीं किया कि तू यहाँ आके अपने ससुराल की शिकायत कर। तो ये नबी की बेटी थी। इनको पता चला कि मेरे बाप के पास गुलाम आए हैं, लौंडियां आई हैं। इनको लगा कि कोई गुलाम मेरे घर में भी काम करने के लिए मिल जाए, कोई लौंडी मिल जाए, मेरे घर के कामों में हाथ बटाए, मुझे सहूलत मिल जाएगी। ये आती प्यारे नबी से मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने अपना मैसेज दे दिया हजरत आयशा को कि मेरे अब्बा आए तो बता दीजिए कि आपकी बेटी आई थी, गुलाम या लौंडी अगर इंतजाम हो तो अपनी बेटी को दे दीजिए, आपकी बेटी बड़ी तकलीफ में। हाथों के नील भी दिखा दी। देखिए रसूल की बेटी के हाथ में निशान पड़े। हमारे यहाँ तो साहब डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा। अरे मेरी बेटी आराम से और ऐसे पली है, तुम्हारे घर जाके उसके हाथ में नील पड़ गए, हम तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे दामाद के ऊपर। या नबी की बेटी आके दिखा रही है कि ए अम्मा आयशा, आपकी बेटी के हाथों पे नील पड़ गए ससुराल में काम करते करते, चक्की चलाते। नबी को पता चला। नबी उसी वक्त अपने बेटी के ससुराल पहुंचे। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी और हजरत अली हजरत फातिमा दोनों बेटी और दामाद बिस्तर पे लेट चुके थे। भाई दामाद होता है, ससुर को देखा खड़े होने लगे हजरत अली। नबी ने कहा लेटे रहो। कहा है अली, है फातिमा, मेरे पास जरूर गुलाम आए हैं, लौंडी आई, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता। सीखो मेरी माँ और बहनों, औलाद की हर आरज़ू पूरी नहीं की जाएगी, हर जिद नहीं मानी जाएगी, हर बार ये कह के उनकी हर बात नहीं मानी जाएगी कि इसका दिल न टूट जाए। जहां अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का तकाजा होगा वहां औलाद का दिल भी तोड़ा जाएगा। अल्लाह के कानून को तोड़ने से बेहतर है कि औलाद का दिल तोड़ दिया जाए। कहा है अली, है फातिमा, यकीनन मेरे पास गुलाम आए हैं, लौंडियां आई, मगर मैं अभी आप लोगों को कोई गुलाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे मदरसे में, मस्जिद नबी में जो मदरसा चलता था, आज साहब लोग मदरसों के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। मदरसे बंद हो जाने चाहिए। हुकूमत तो हुकूमत और मुखालिफिन तो मुखालिफिन अपने भी बेचारे, उनको बड़ा दर्द हो रहा है साहब, इन मदरसों से क्या हो रहा है, ये मदरसे बंद हो जाने चाहिए, इन मदरसों से क्या हासिल है। अब ये गलत टॉपिक है, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता कि मदरसों से क्या हासिल है, लेकिन मदरसा ये कॉन्सेप्ट नबी के दौर से चला। नबी ने कहा मेरे मदरसे में, मस्जिद नबी में जो मेरे सहाबा दीन सीख रहे हैं, उनके पास न खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़ा है। मैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी न कर लूं, अय फातिमा मैं तुमको गुलाम नहीं दे सकता, अय अली मैं तुमको गुलाम नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुमको तस्बीह सिखा रहा हूँ। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन व वहमदा सलासन व सलासीन। 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। जब अपने बिस्तर पे सोने जाना, तुम्हें किसी गुलाम की, किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरबियत की अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटियों की। हमें और आपको अपने घरों में भी वो तरबियत पैदा करने की जरूरत है। हमारे आजान हो रही है, औरत ने जल्दी से सर पे दुपट्टा रख लिया, आपने सिखाया है तो रखा है, आपकी लड़की ने दुपट्टा। और माफ कीजिएगा, बड़े तजर्बे की बात कह रहा हूं, माँ जो होती है ना, वो सिर्फ जिस्मानी एतबार से अपनी बच्ची की परवरिश नहीं करती है। माँ जो होती है वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी अपनी बेटी की परवरिश करती है। बच्चियां सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नोटिस करती हैं, अपनी माँ को नोटिस करती हैं। मेरी 3 साल की एक बच्ची है, वो देखता हूँ कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर लिपस्टिक ले ली और ये ले लिया, वो ले लिया, और चेहरे पर सजाने लगी। मना भी करते हम लोग, डांटते भी हैं, मगर वो माँ जो है, माँ को बच्चियां देख करके सीखती हैं। अब औरतें, जाहिर सी बात है, वो तो भाई कुरान कह रहा है अब मैं शौफिल हिलियती, औरत जो है सजने सवरने के लिए पैदा हुई है, उसका तो शौक, वो तो सजेगी सवरेगी।
लेकिन आप गौर कीजिए कि बच्चियां जो होती है वो माँ का आईना होती है। अगर आपको ये शिकायत है कि आपकी बेटी बड़ी बदज़बान है, तो कभी आप तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए कि आपकी ज़बान कैसी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी बहुत तेज है, बड़ी सबसे ज़बान लड़ाती है, तो आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत। बच्चियों की तरबियत आसान काम नहीं है मेरी माँ और बहनों। आपको अगर अपनी बेटी को आपने ये सिखाया, बेटी अजान हो रही है दुपट्टा रख लो सर पे, तो ये भी सिखाइए कि नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने। यहाँ बेटियां माँ जो है बेचारी रात में तहज्जुद पढ़ रही है, मौलवी साहब से पूछ रहे, मौलवी साहब इश्राक की नमाज कैसे पढ़ें, चाश की नमाज कैसे पढ़ें और तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें, और उसकी जवान बेटी अपने फोटोज डाल रही है इंस्टाग्राम। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। माँ की तहज्जुद उसकी बेटी की बदअखलाकी के लिए माफी का जरिया नहीं बनेगी। माफ कीजिएगा, अगर आप माँ हैं तो आपको अपनी बच्ची की तरबियत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप बेटी हैं तो आपको अपने बेटी होने के हुकूक को निभाना पड़ेगा। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, वक्त ज्यादा हो रहा है, 6 बज चुके हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि औरत क्या क्या कर सकती है। उसमें सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि आज घरों में हम जो बेसुकूनी देख रहे हैं, हमारे पास मसले आते हैं, निकाह के 6 महीने के बाद मसला आया, मौलवी साहब औरत रहना नहीं चाहती है, खुला लेना चाहती है। क्यों मसले पैदा हो रहे हैं? ये क्यों मसले पैदा हो रहे हैं? औरत इसलिए नहीं गई है किसी घर में कि बेसुकूनी पैदा करे, औरत सुकून के लिए गई है। और औरत की जात से घर में सुकून पैदा होता है। औरत को घरवाली, कुरान ने कहा है औरत घरवाली। एक औरत को हमेशा घर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है? आपने फरमाया अल्लती तसुरहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा। सबसे बेहतरीन औरत वो है जो शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, शौहर कोई बात कहे तो वो माने और शौहर के माल की हिफाजत करे। ये नहीं कि शौहर का एटीएम कार्ड हाथ में लग गया तो शॉपिंग और शॉपिंग की चली जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं कि किसी कितनी आमदनी है मेरे शौहर। शौहर के माल को कैसे कमा के लाए और उसके दर्द को महसूस करे। कभी मौका आए शौहर की कमाई अच्छी है तो सोने का हार भी ले ले, और कभी मौका आए तो अपने छोटे मोटे शौक की भी कुर्बानी दे दे। ये औरत का काम है मेरी प्यारी माँ और बहन। और औरत आज के दौर में हम जो देखते हैं, शादी ब्याह में बहुत सारे फजूल रस्म रिवाज हो रहे हैं, हर चीज बढ़ रही है। अभी हमारे बनारस में पहले शादियां होती थी और वो जो कपड़ा जाता है बहू के यहाँ, उसको हमारे बनारस में बोलते डाल का सामान या डाल का कपड़ा, आप क्या भी शादी बोलते होंगे। तो उसमें पहले जब मेरी शादी हुई थी तो 11 जोड़े चलते थे, फिर मुझसे छोटे वाले भाई की शादी हुई तो पता लगा 15 जोड़े चल रहे हैं। अभी एक और भाई की शादी करना है, पता लग रहा है 21 जोड़ा चल रहा है। अब जो चल रहा है समाज में, जो राइज हो गया साहब, वो तो पत्थर की लकीर होगी, वो तो करना है और नहीं करेंगे तो नाक कट जाएगी। और बाप की आमदनी कैसी है नहीं है, बेटा कितना कमा रहा है नहीं कमा रहा, इससे कोई मतलब नहीं। वो इंतजाम करना है और सजा के सवार के कमरे में पूरा फैला देना है। फिर उसके खूब हर एंगल से वीडियोस बनेंगे और फिर पूरे खानदान में दिखाया फलाने की डाल बड़ी बेहतरीन डाल है, उन्होंने ये दिया, उन्होंने वो दिया। क्यों ऐसा कर रहे हो? और ये तमाम चीजें, इसके लिए जिम्मेदार मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। मेरी माँ और बहनों, बड़े दर्द के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि शादी ब्याह की ये रिवाज और ये रस्में एक बहुत बड़ा नासूर बनती जा रही हैं उन बापों के लिए, चाहे वो बेटियों के बाप हो चाहे बेटों के बाप हो, जिनके पास अरेंजमेंट नहीं है। आपके बनारस मऊ के तो हालात फिर भी बेहतर हैं। मैं ऐसे इलाकों में जाता हूं जहां बैंक से लोग लोन लेकर खेत बेच के, घर बेच के बेटियों की शादी कर रहे हैं। तो आप तो बेटियों को बोझ बना रहे हैं। हमारी हुकूमत जो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? कि आपने बेटियों को बोझ बना दिया है। तो अगर आप चाहेंगी तो इंशाअल्लाह ये शादी ब्याह के रस्म रिवाज बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक और चीज मैं आपकी तवज्जो उधर लेके जाना चाहूंगा कि आप तौहीद की गैरत अपने अंदर पैदा कीजिए। आप कहीं खानदान में गई, किसी लड़के के किसी बच्चे के आपने गले में ताबीज देखी, आप पहले हदीस हैं, आप कुरान और हदीस पे चलने वाली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहें कि ताबीज गलत है। वो रिश्तेदार नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी कबूल कर लीजिए, मगर आप गलत को गलत कहने का गट्स अपने अंदर रखिए। तौहीद के मामले में गैरतमंद बनिए।
कितनी मुसलमान औरतें तावीज गंडे में परेशान हैं, कितनी मुसलमान औरतें जरा सी बीमारी हो जाए, इनको बुला लो, उनको बुला लो, फला ओझा को बुला लो, फला पंडित को बुला लो, फला को बुला लो। हराम तरीके की झाड़ फूक गैर मर्द आ रहा है और जवान औरत को फूक रहा है। ये इस्लाम में क्या जायज है? क्या? बिल्कुल जायज नहीं। और माफ कीजिए, ये जो झाड़ फूक को पूरा एक प्रोफेशन बना दिया गया कि साहब फलाने मौलवी साहब आके फूकेंगे तब हमारी बेटी सही होगी, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। और औरत खुद इतनी कुरान की आयतें याद कर ले, खुद इतनी दुआएं याद कर ले कि उसके घर में कोई अगर बीमार है, दवा इलाज के साथ साथ वो दुआ कर सके और दम कर सके, रुकिया कर सके। और माफ कीजिए, कुरान की आयतें ऐसा नहीं कि फला पढ़ेगा तो उसके अंदर पावर बढ़ जाएगा, आप पढ़ेंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने आप को क्यों कमजोर समझ रही हैं? कुरान के अंदर आज भी वो ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में इंशाअल्लाह शिफा आपको मिलेगी। तो तौहीद के मामले में अपने अंदर गैरत पैदा कीजिए। मऊ जैसे शहर में तकरीबन हर मस्जिद में, जमात अहले हदीस की मैं बात करूं तो तकरीबन हर मस्जिद में जहां जुमा का इंतजाम है वहां खवातीन का भी इंतजाम है। आप सब अपने आप से पूछिए कि आप में से कितनी औरतें जुमा में हाजिर होती हैं? बहुत सारे घरों में बूढ़ी औरतें जा रही हैं, जवान नहीं जा रही हैं, बहू नहीं जा रही है। बहू को क्यों साहब? उसको खाना बनाना है। अच्छा, बहू को दीन सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जुमा के दिन 1 घंटा खाना लेट खा लिया जाए, मगर जुमा की नमाज में वो बहू भी जाए, या पहले 1 घंटा पहले खाना खा ले, घर वाले ठंडा खाना खा ले, चलेगा, मगर जुमा के खुतबे में औरत क्यों नहीं जा रही जो बहू है सब घर की खानदान? क्या बूढ़ी जो सास है उसको दीन सीखने की जरूरत है, उसको जुमा का खुतबा सुनने की जरूरत है, और जो जवान बेटी है, जो जवान पोती है, जो जवान बहू है, उसको दीन सीखने की जरूरत नहीं है, उसको तो ज्यादा जरूरत है, उसको तो ज्यादा फितने लायक हो रहा है। तो आप जुमा के खुतबात में, दीनी दुरूस में आप अपनी शिरकत को लाज़मी बनाइए। यहाँ बहुत सारी हमारी माएँ ऐसी भी होंगी, जवान बेटियों की माँ हो, बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हो। रिश्तों के लिए परेशान होना एक माँ की फितरत है, माँ को यकीनन चिंता होगी, मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को किसी को भी आप किसी के हवाले निकाह करके अगर कर रही हैं तो ये सोच करके उसके हवाले ना करें कि हमारी बेटी संभाल। दामाद के बारे में पता चला एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, शराब पीता है और हराम कारोबार करता है, हमारी बेटी पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, बड़ी नेक है, बड़ी दीनदार है, हमारी बेटी जाके घर संभाल ले। इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं आप अपनी बेटी के बारे में। आप तो अपनी बेटी को कुरकुरे खाने नहीं देती कि तेरा पेट खराब हो जाएगा, बाहर का सामान नहीं खाने देती कि इससे तुझे जो है तेरा पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा, ये जंक फूड है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। जिस जैसी बेटी को इतने लाडो प्यार से आपने पाला कि उसके पेट में कोई ऐसी चीज ना जाए जो नुकसान का सबब बने। सर से पैर तक अपनी उस बेटी को, जिसे लाडो प्यार से फूल की तरह पाला आपने, इतना बड़ा रिस्क ले रही हैं और ऐसे इंसान के हवाले करें जिसके अखलाक और जिसकी दीनदारी पर आपको खुद एतमाद नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बेटियां कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो दूसरों के घर का दाग जाके साफ करें। बेटियां बहुत बड़ी अमानत है और इस अमानत को बहुत सोच समझ के किसी के हवाले कीजिए। अल्लाह के आपसे पूछताछ होगी। और मैं इस समाज में जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ दौलत देख करके अपनी बेटी को कब्र परस्त के हवाले कर दिया, दुनिया का स्टेटस देख करके अपनी बेटी को किसी शराबी के हवाले कर दिया। वो बेटी जब बददुआ के लिए हाथ उठाएगी सबसे पहले अपनी माँ को बददुआ देती, सबसे पहले अपने बाप को बददुआ देती। औलाद की बददुआएं न लीजिए मेरी माँ और बहन। और एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। बच्चों को आप अगर माँ है, बच्चा मऊ के सबसे बड़े स्कूल में चला जाए, बेशक चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं। आपकी बेटी शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़े, आपकी कमाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी बेटी 5 घंटे के लिए स्कूल जाती है और 24 घंटे में 19 घंटे वो आपके साथ रहती है। आपसे, आपकी गोद से बड़ा स्कूल आपके बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे की सबसे पहली नर्सरी आप, बच्ची आपसे सीखेगी, बच्चे आपसे सीखेंगे। मैंने बड़ा प्यारा जुमला कहीं पढ़ा था कि अपने बच्चों को कुरान चाहे किसी के दूसरे के पास पढ़ा देना, सूरह फातिहा अपने बच्चों को खुद पढ़ाना, क्योंकि आपका बच्चा और आपकी बच्ची जिंदगी की आखिरी सांस तक जब नमाज पढ़ेगा सूरह फातिहा जरूर पढ़ेगा और उसका सवाब आपको मिले, ये सवाब किसी और को लेने मत देना।
कोशिश करो कि आपका बच्चा सूरह फातिहा आपकी जबान से सीखे, आपकी बच्ची सूरह फातिहा आपकी जबान से सीखे। हर माँ इस काबिल हो कि अपनी बच्ची को कुरान पढ़ा सके, हर माँ इस काबिल हो अपनी बच्ची को दीन की बातें बता सके। ये फितनों का दौर है मेरी प्यारी माँ और बहन, और जब बारिश बहुत तेज हो रही हो तो हम छतरी लेके घर से निकलते हैं, हम रेनकोट पहन के घर से निकलते हैं। फितनों की बारिश, अपनी बेटियों को हिजाब की शक्ल में, इस्लामी अखलाक की शक्ल में वो रेनकोट दे दो और वो छतरी दे दो कि फितनों की ये बारिश और फितनों की ये बूंदें आपकी बेटियों को नुकसान न पहुंचा सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसके बगैर आप समाज की इस्लाह नहीं कर सकते। समाज की इस्लाह घर और फैमिली की इस्लाह से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो माँ हैं अल्लाह ताला उनको एक बेहतरीन माँ बनने की तौफीक दे, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, अल्लाह उनको अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो आज का प्रोग्राम है हमारे जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हो रहा है, आसान नहीं है। एक ऐसे प्राइम लोकेशन पर मऊ के एक बेहतरीन कॉलेज में ये इंतजाम करना, इजाजत लेना, आपको बुलाना, इसके लिए वसाइल भी लगते हैं, माल की भी जरूरत पड़ती है। एक मुस्तकिल एक इदारा ये चलता है और आए दिन आप देखते होंगे कि ये क्विज के प्रोग्राम भी करते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप बढ़ चढ़ करके इसका अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन का ताउन करें, और जो उसके तफसीलात हैं कैसे आपको ताउन करना है वो आप जो उससे जुड़ी हैं हमारी बहनें उनसे आप उसकी तफसील ले लें और जरूर उसका ताउन करें और इसके प्रोग्रामों में जरूर शिरकत करें। एक बात किसी के दिल में अगर घर गई और उसकी इस्लाह हो गई तो इंशाअल्लाह ये कोशिशें कामयाब हैं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर के आंगन की शान होती है, घर के आंगन की शान होती है, बेटियां घर की जान होती हैं, माँ के दिल का सुकून होती हैं, अपने वालिद का मान होती हैं। ये जो हंसती है फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती है, बन के रहमत ये घर में आती हैं, बरकतों का निशान होती हैं। जो अमानत समझ के पालेगा, जो अमानत समझ के पालेगा, उसकी खातिर अमान होती है। परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती है। इनकी तालीम एक फरीज़ा है, खुद ही एक खानदान होती है। घोलती है ये रस हलावत का, जब ये शीरीं जुबान होती है। बूढ़े वालिद को फिक्र होती है, जिस घड़ी ये जवान होती है। दीनी तालीम जब ये पाती हैं, बाइसे इत्मीनान होती हैं। कैसे कैसे सितम ये सहती हैं, दर हकीकत चट्टान होती हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं बिला ताखीर इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रिर, खिताबत की दुनिया के एक बाकमाल मुकर्रिर, शहर बनारस से तशरीफ़ लाई हुई एक अजीम शख्सियत, जो शख्सियत मेरे ख्याल से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा अहयाउस सुन्ना बजड़िया बनारस से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने साहिराना अंदाज में हम सामया से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन
वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम उलमाए किराम, इस्लामी माँ और बहनों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सआदत का मकाम है कि शहर मऊ की इस प्राइम लोकेशन पर, शहर मऊ के एक मारूफ कॉलेज में आज इस प्रोग्राम में हम और आप जमा हैं और बहुत अहम मौजू पर आज के इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई है। इस्लाह मुआशरा में ख़वातीन का क्या किरदार है, ये आज के प्रोग्राम का मरकजी मौजू है और मुझे भी इसी मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखनी है। हमारे उमर भाई जो अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि एक नज़्म मैं आपके सामने पेश करूं। ये मेरी ही लिखी हुई एक नज़्म है। बेटियों के हवाले से मैं इस नज़्म से अपनी बात का आगाज़ करता हूं और उसके बाद अपने मौजू पर हम आगे बढ़ते हैं।